हेलो फ्रेंड्स, तुलिका अंकन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इधर वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज से फिर से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग खबर आपको बता दूँ कि केवीएस की वैकेंसी आ गई है। जो भी आर्ट लवर, आर्ट स्टूडेंट उसे भरना चाहते हैं तो उसे सर्च कर लें और उसके बारे में डिटेल्स देख लें। 26 उसका लास्ट डेट है, तो उसको फिल कर लीजिए। जनवरी से हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब आइए आज का हमारा एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जो पाश्चात्य कला शैली का एपिसोड 4 है। इससे पहले 3 एपिसोड्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एपिसोड, जो कि नौ प्रभाववाद है। आइए जानते हैं नौ प्रभाववाद था क्या। देखिए, जो नौ प्रभाववाद था ये यथार्थवाद से अलग नहीं था। ठीक है, प्रभाववाद में क्या होता था, उसमें विषय को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। उसका वहाँ पे जो भी प्रभाव पड़ रहा है उस पर महत्व दिया जाता था। लेकिन फिर भी उस यथार्थवाद से वह अलग नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि यथार्थवाद में रियल चीज़ों का अध्ययन किया जाता था। तो प्रभाववाद भी उसी तरह था कि उसमें सामने जो भी चीज रहती थी उस पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है चित्र का, उसका अध्ययन किया जाता था। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस पूरी तरह से नहीं हुआ। बस जो प्रभाववादी चित्रकार थे, जब वो प्रकाश और वातावरण को प्रभाव को अंकित करते थे तो उनको कोई यथार्थ चित्र ही दिखाना पड़ता था। तो इस तरह से दोनों में रिलेशन था, जिससे यथार्थवाद से मुक्त होकर आधुनिक कला मतलब अपना अलग से कोई दृष्टिकोण नहीं अपना पा रही थी। ठीक है, जो कलाकार थे वो उससे मुक्त होकर अलग दृष्टिकोण नहीं अपना पा रहे थे। प्रभाववादी कलाकृतियों में आकार जनित सौंदर्य का विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्यों आकार जनित सौंदर्य का विकास नहीं हो पा रहा था? क्योंकि वो केवल प्रभाव को ही दर्शा रहे थे। ठीक, और जो कलाकार स्वतंत्र कल्पना से कलाकार निर्मित करना चाहते थे उनके लिए प्रभाववाद में स्थान नहीं हो पा रहा था, जिससे मौलिक सृजन नहीं चित्रकार कर पा रहा था। ठीक है, जो देख रहा था प्रभाव वही चित्रित कर रहा था, मौलिक रूप से वह कुछ चित्रकार अपना चित्र नहीं कर पा रहा था। तो प्रभाववाद की ये जो कुछ त्रुटियां थी, इनको देखकर कुछ चित्रकारों ने नए प्रयोग किए। जो नए प्रयोग किए उसी को नई शैली का नाम दिया गया, जिसको कहा गया नव प्रभाववाद। ठीक है, और इसमें सबसे प्रमुख जो चित्रकार थे वो थे जॉर्ज सोरा। ठीक है, जॉर्ज सोरा इसके प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर रेनवार हुए, जॉर्ज सोरा हुए, ये लोग मनुष्याकृति को ठोस रूप में चित्रित करने लगे। रेनवार ने उस समय स्नानमग्न युवतियां बनाया और उसी समय लगभग जॉर्ज सोरा ने स्नान स्थल नामक चित्र बनाया, जिसे नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र माना गया, स्नान स्थल। क्योंकि दोनों में अंकन पद्धतियों में भिन्नता थी। क्या भिन्नता थी? देखिए, जो नौ प्रभाववाद जो चित्र थे जो सोरा ने बनाया था, विशुद्ध मूल रंगों के, जो कि मूल रंग है जिसमें कोई मिलावट नहीं की गई थी, अमिश्रित, उसमें कोई भी मिश्रण नहीं किया गया था। छोटे रंग धब्बों के रंगांकन, छोटे छोटे धब्बों से रंग किया गया था, और यही इस अंकन पद्धति की विशेषता थी। मतलब उसमें कोई रंग मिलाया नहीं गया था और छोटे छोटे धब्बे बनाकर एक दूसरे को कलर किए गए थे। और यह बहुत ही सावधानी पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक पूरे पट पर एक जैसी बिंदी बिंदी लगाया जाता था। ठीक है, जबकि प्रभाववादी चित्रकार क्या करते थे, तुलिका अपनी किस तरह से संचालित करते थे, मुक्त मुक्त ब्रश का यूज करते थे, कोई नियंत्रण नहीं होता था उसमें। लेकिन इसमें सोरा ने क्या किया, हल्के और गहरे रंगों की उचित छटाव का प्रयोग कर बाह्य रेखा के सरलीकरण को, बाह्य रेखा को बहुत सरल आकार में बनाकर आकृतियों को स्पष्ट किया और ज्यामितीय रूप दिया और वातावरण से उसको पृथक किया। आकृतियों को स्पष्टता मिलने से सोरा के चित्र जो है वह प्रासंगिक बन गए। तो ये थे आपके नौ प्रभाववादी शैली का अंकन, मतलब किस तरह से उनकी अंकन पद्धति थी। ठीक है, देखिए, सोरा की कला में प्रभाववाद से भिन्न दृष्टिकोण था, इसीलिए उनको नव प्रभाववाद नाम दिया गया, जिसको बिंदुवाद, विभाजनवाद, ये भी नाम दिए गए। ठीक है,
नव प्रभाववादी जो भी चित्रकार थे वो विज्ञान पर ज़्यादा बल देते थे, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि जब विज्ञान को हम ज़्यादा बल देंगे तो उससे चित्रकला को समझने में आसानी होगी, तो उसको सरल बना सका जाएगा चित्रकला को। तो ये नव प्रभाववादी चित्रकारों के कुछ तथ्य थे कि वो विज्ञान पर अधिक बल देते थे और पूरक रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, एक दूसरे के पूरक, विरोधी रंग पूरक रंग होते हैं ना, दोनों विरोधी रंग पूरक रंग, तो ये पूरक रंगों को एक दूसरे के साथ रख करके एक दूसरे का प्रभाव दूसरे रंग पर दिखाते थे। ठीक है, सोरा तो इतना ज्यादा विज्ञान पे बल देते थे कि उनको छोटा हरा रसायन भी कहा जाता था, छोटा हरा रसायन विशारद। और ये क्या करते, प्रत्येक रंग के समीपवर्ती रंग अपने पूरक रंग पर झलक डालता है, यह सोचकर यह उसके समीपवर्ती रंग को उसके साथ साथ ही रंगांकन करते थे। और एक्चुअली ये तुलिका संचालन इनका फ्री नहीं था, पहले भी मैंने बता दिया है, बहुत ही नियंत्रण पूर्व था, बहुत ही नियंत्रण के साथ ये अपनी तुलिका को संचालित करते थे। जो हम प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं तो नव प्रभाववाद के जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें जॉर्ज सोरा, सिन्याक, आंटी क्रास और ल्यूज, ये कुछ प्रमुख चित्रकार थे। जिसमें देखिए जो जॉर्ज सोरा थे वो नव प्रभाववाद का प्रणेता उन्हीं को कहा गया है। उनका जन्म पेरिस में हुआ था और उनका एक चित्र था ग्रांद जात दीप में रविवासरी अपवाहन, इन्होंने इसे स्टार्ट किया था और ये बहुत ही फेमस चित्र है और ये कई बार एग्जाम में पूछता है किसका है, जॉर्ज सोरा का है। और इन्होंने इन्होंने देखिए पहले पेंसिल और तेल रंगों से बहुत सारे चित्र बनाए हैं। उस इनके चित्रों पर बहुत सारा जो है कमेंट भी लोगों ने किया, कई लोगों ने कहा कि इनके चित्र है जो ऊपर से दिखता है रंगीन मक्खियाँ बैठी हुई हैं और उसे हटा दो तो उसके अंदर कोई भी विचार नहीं है, तो इस तरह का भी इनके ऊपर कहा गया। लेकिन कुल मिला के नव प्रभाववाद को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। नव प्रभाववाद प्रभाववाद से भिन्न शैली रही और इसके बाद उत्तर प्रभाववाद आया। तो हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उत्तर प्रभाववाद आएगा। आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से बनता है वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और जो भी आपको क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।